चरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। श्रृंगबेरपुर से चलकर प्रयाग के निकट पहुंच गए हैं और वहां उन्होंने एक वृक्ष भी ढूंढ लिया है जिस वृक्ष के नीचे रात्रि बिताने के लिए उन्होंने सोचा। आदाय मेध्यम त्वरितं बुभुक्षितो वासाय काले ययतुः वनस्पतिम। बुभुक्षितो दिन भर चलने से क्षुधा भी लग गई थी, भूख लग जाने के कारण मेध्यम आदाय पवित्र कंदमूल फल आदि कुछ इकट्ठा करके ले करके त्वरितम बड़ी शीघ्रता से काले सायंकाल का समय था वासाय वहाँ निवास करने के लिए वनस्पतिम ययतुः एक वृक्ष के नीचे गए। सा तम वृक्षम समासाद्य संध्याम अन्वास्य पश्चिमां रामो रमयताम श्रेष्ठ इति होवाच लक्ष्मणम्। तम वृक्षम समासाद्य
उस वृक्ष के नीचे पहुंच करके पश्चिमाम संध्याम अन्वास्य, सायंकालीन संध्या पूर्ण करके, संध्या वासन करके, रमयताम श्रेष्ठ रामो, रमण कराने वालों में श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ आनंददाता श्री राम जी लक्ष्मणम उवाच, लक्ष्मण जी से बोले, अथ अद्य इयं प्रथमा रात्रिः याता जनपदात् बहिः, या सुमंत्रेण रहिता ताम ना उत्कंठितुम अर्हसि। कहे जनपदात् बहिः, अपने जनपद से बाहर, अद्य आज, इमम प्रथमा रात्रि, यह पहली रात आई है, याता यानी आई है, यह पहली रात्रि आई है जो अपने जनपद से बाहर हो। और एक इस रात में विशेषता है क्या, या रात्रि सुमंत्रेण रहिता, आज की रात्रि है, पहली रात है जब सुमंत्र जी भी साथ में नहीं है, इसलिए हे लक्ष्मण ताम ना उत्कंठितुम अर्हसि। ताम यानी अयोध्यायाम सुख सुविधाम, अयोध्या की सुख सुविधा जो थी उसके लिए आपको उत्कंठा नहीं करनी चाहिए, अर्थात अब वो प्राप्य नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उत्कंठितुम न अर्हसि, जागर्तव्यम अतंद्रिभ्याम अद्य प्रभृति रात्रिषु, योगक्षेमो हि सीताया वर्तेते लक्ष्मण आवयोः। कहते हैं लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, आवयोः अद्य प्रभृति, अद्य प्रभृति क्या अर्थ है, आज से लेकर के, अद्य प्रभृति आवयोः, आज से लेकर के हम दोनों को, अतंद्रिभ्याम जागर्तव्यम, तंद्रा माने होता है आलस्य, तो अतंद्रिभ्याम बिना आलस्य किए हुए, जागर्तव्यम कब, कह रात्रिसु, रात में हम लोगों को बिना आलस किए हुए जागना चाहिए। जागर्तव्यम, क्यों जागना चाहिए, योगक्षेमम हि सीतायाः वर्तेते, क्योंकि सीता जी का जो कल्याण चाहना है, सीता जी के लिए अगर कोई सुविधा, कोई दुख उनको ना पहुँचे तो यह हम दोनों के ही अधीन है। आवयोः वर्तेते, हम दोनों के ही अधीन, वशवर्ती है, हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही सीता जी को सुख या दुख प्रदान होगा। कहते हैं रात्रिम कथंचित एव इमाम सौमित्रे वर्तयामहे, अपवर्तामहे भूमो आस्तीर्ज स्वयं अर्जितैः। कहते हैं सौमित्रे, हे सुमित्रानंदन, कथंचित एव, किसी न किसी प्रकार से, इमाम रात्रिम, ये जो रात्रि है, कहें वर्तयामहे, हम लोग बिता ही लेंगे, किसी भी प्रकार से इस रात्रि को तो बिता ही लेंगे। कैसे बिताएंगे, कहे स्वयं अर्जितैः आस्तीर्ज भूमौ अपवर्तामहे, स्वयं अर्जितैः, अपने द्वारा इकट्ठा किए हुए इन पत्तों के द्वारा सैया बना करके, आस्तीर यानी बिछा करके, इन पत्तों को बढ़िया से बिछा करके, घूमौ, इसी पृथ्वी पर शयन करके, अपवर्तामहे, आज की रात्रि बिता देंगे। सातु संविश्य मेदिन्याम महारहसैनोचितः, इमाम सौमित्रे रामो व्याजहार कथा शुभाः। महारहसैनोचिता, जो बहुमूल्य सेना, पलंग पर सोने के लिए जिनका उचित है, या बहुमूल्य सैया पर जो सोने वाले हैं राम जी, मेदिन्याम संविश्य, पृथ्वी पर पड़ी हुई उन पर्ण सैया पर बैठ करके,
सौमित्रये, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से राम जी इमा शुभा कथा व्याजहार, इस प्रकार परम मंगलमय बातें बोली, परम मंगलमय बातें बोली। कहते हैं ध्रुवम अद्य महाराजो दुखम सुपिति लक्ष्मण, कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुम अर्हति। कहते हैं लक्ष्मण ध्रुवम अद्य महाराज दुखम सुपिति। कहते हैं हे लक्ष्मण जी, निश्चित रूप से ध्रुवम, निश्चित रूप से आज अपने पिताजी महाराज दशरथ जी बड़े दुख से सो रहे होंगे। दुखम सुपिति, लेकिन कृतकामा तु कैकेयी तुष्टा भवितुम अर्हति। लेकिन वो कैकेयी जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया है, पूर्ण काम कैकेयी तुष्टा भवितुम अर्हति, वो परम संतुष्ट होंगी। कैकेयी तो परम संतुष्ट होंगी। साहि देवी महाराजम कैकेयी राज्य कारणात् अपि न चावयेत प्राणान् दृष्ट्वा भरतम आगतम। कहते हैं सा देवी कैकेयी, वो जो देवी कैकेयी है, भरतम आगतम दृष्ट्वा, भरत को आया हुआ देख करके, राज्य कारणात्, राज्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने की इच्छा से, अपि न चावयेत प्राणान महाराजम, कहीं ऐसा न हो कि महाराज के प्राण भी वो ले ले। अपि महाराजम प्राणान न चावयेत, ऐसा भी हो सकता है कि वो महाराज के प्राण ले ले। क्यों ले ले? क्या राज्य कारणात्। उसे टीका में बड़ा सुंदर लिखा है कि ये लगभग 20 श्लोक ऐसे हैं जो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहे हैं। वो लक्ष्मण जी की परीक्षा के लिए कहा कि इतने दुख अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है लक्ष्मण जी यहाँ से लौट जाएं। लेकिन उनको ये था कि लौट सकते हैं। हाँ, ये परीक्षा लेने की बात है। अब पक्का हो गया। बहुत सारे श्लोक हैं ऐसे ही। साहि देवी महाराजम, ये तो बता दिया। अनाथः च हि वृद्धः च मया चैव बिना कृतः किम करिष्यति कामात्मा कैकेय्या बसम आगतः। कहे अनाथा ही वृद्धः च, आज वास्तव में महाराज दशरथ जी अनाथ हो गए हैं। वृद्धा, उसके ऊपर से बहुत वृद्ध हैं। मया चैव बिना कृतः, और वो मुझसे भी रहित हो चुके हैं। मुझसे भी वियोग उनका हो चुका है। कामात्मा महाराजः, कामात्मा अर्थ क्या है? जिनकी कामनाएं आत्मा में ही रह गई, वो फलित नहीं हुई, ऐसे कामात्मा श्री दशरथ जी। युवराज पद पर अभिषिक्त करने की कामना थी, पूर्ण ना हो सकी, वो आत्मा में मन में ही रह गई, तो कामात्मा दशरथ। कामात्मा दशरथ कैकेय्या बसम आगतः, कैकेयी के पराधीन होकर के कहे किम करिष्यति, क्या कर सकेंगे। बात रक्षा की चल रही है तो यहाँ जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से अपनी रक्षा कर सकेंगे। किम करिष्यति इदं व्यसनम आलोक्य राज्ञः च मतिः विभ्रमम् काम एव अर्थ धर्माभ्याम गरीयान इति मे मतिः। कहे इदं राज्ञः च, राज्ञः व्यसनम च मति विभ्रमम आलोक्य।
कहते हैं इस प्रकार राजा का यह दुख, व्यसनम दुखम, राजा को प्राप्त होने वाला यह दुख, मति विभ्रमम, उनकी भ्रमित होती हुई बुद्धि, आलोक्य, देख करके, इति में मति ही, ऐसा मेरा विचार पक्का हो रहा है। राम जी कहते हैं इति में मति ही, मेरी बुद्धि में ऐसा आ रहा है कि धर्म अर्थ धर्माभ्याम काम एव गरीयान इति, कहते हैं अर्थ धर्म से भी ज्यादा बढ़कर काम ही गौरवशाली है। राजा तो परम धर्मात्मा, फिर भी उनको ये दुख प्राप्त हो रहा है। तो क्या ऐसा लगता है कि अर्थ धर्म की औकात भी कम हो गई है और काम ही सबसे ऊपर आ गया है ना। कहें धर्म अर्थ धर्माभ्याम काम एव गरीयान इति में मति ही, ऐसा मेरा विचार है। कहते हैं अगर ऐसा ना होता तो दूसरा श्लोक, को ही अविद्वान अपि पुमान प्रमदाया कृते त्यजेत, किसको त्यजेत, छंदानुवर्तिनम पुत्रम तातो मामयो लक्ष्मण। राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण, को ही अविद्वान अपि पुमान, ऐसा कम पढ़ा लिखा कोई भी पुरुष क्या होगा, अविद्वान, अज्ञ, या दूसरे शब्दों में कहें मूर्ख कह लें, क्या कोई ऐसा मूर्ख पुरुष भी होगा जो प्रमदाया कृते, जो अपनी स्त्री के कारण छंदानुवर्तिनम पुत्रम, परम आज्ञाकारी अपने पुत्र को, मामयो, जो मेरे समान है, मेरे समान आज्ञाकारी पुत्र को कथम त्यजेत, कैसे त्याग कर सकता है। कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ा हो, वो कैसे भी अपनी स्त्री के लिए अपने आज्ञाकारी पुत्र को वो त्याग कर सकता है। अगर मामियों को बाद में लगाएं तो कहेंगे विशेषकर मेरे जैसा पुत्र जिसको हो, मामयू सुखीवत सुभार्जश्च भरतः कैकेयी सुतः मुदितान कोसलान एको यो भोक्ष्यति अधिराजवत। कहते हैं कैकेयी सुतः भरतः सुखी सुभार्यश्च, कहीं कैकेयी पुत्र भरत ही केवल ऐसा है जो परम सुखी है, सुखी है। दूसरा कहे सुभार्यश्च, सौभाग्यवती स्त्री का पति कहलाने योग्य है। कहे मैं अपनी पत्नी को तो जंगल में लेके जा रहा हूं, तुम अपनी पत्नी को छोड़ के आ गए हो। शत्रुघ्न तुम्हारा भाई है, तुम्हारे दुख से दुखी रहेगा। तो भरत ही एक अकेला ऐसा है जो अपनी सौभाग्यवती पत्नी का पति होने का उसको गौरव प्राप्त है, और सुखी भी है। सुखी क्यों है? कहे मुदितान कोसलान एको यो भोक्ष्यति अधिराजवत, क्योंकि वो अकेले ही मुदितान कोसलान, पुष्ट जनान संकीर्णान कोसलान, प्रसन्न कब होगा? जब लोग हिष्ट पुष्ट होंगे। कि हिष्ट पुष्ट लोगों से युक्त इस कोसल देश का अधिराजवत, सम्राट बन करके यहाँ के सुखों को अकेले ही भोगेंगे। भोक्ष्यते सहि राज्यस्य सर्वस्य सुखम एकम भविष्यति। क्यों? कहता ते तू बैसाती ते अम्मई च अरण्यम आश्रिते। कहता ते तू बैसाती ते, मेरे पिता तो वह माने उम्र अधिक होने के कारण परम वृद्ध हो गए हैं। पिता तो बड़े वृद्ध हो गए हैं, उसके बाद मेरा नंबर है। कहे मई च अरण्यम आश्रिते, और मैंने तो वन का आश्रय ले लिया है। तो
सा एकम ही सर्वस्य राज्यम सुखम भविष्यति। भरत अकेले ही हैं जो संपूर्ण अयोध्या राज्य का सुख प्राप्त करेंगे। अर्थ धर्मो परित्यज्य यह कामम अनुवर्तते एवं